एक सूखा प्रभावित गांव जहां खाने की बहुत कमी है। बिरजू, एक अनाथ लड़का जो गांव के ढाबों पर बर्तन धोता है। वो खुद आधा पेट सोता है, लेकिन सड़क के कुत्तों को अपनी रोटी खिला देता है। बिरजू को ढाबे का मालिक बासी खाना खाने पर डांटता है। बिरजू रोते हुए रात में एक पुराने मंदिर की ओट में सो जाता है। रात को एक बूढ़ा साधु महात्मा ठंड से कांपते हुए आते हैं। बिरजू अपनी इकलौती फटी हुई चादर उन्हें ओढ़ा देता है और सूखी लकड़ियां जलाकर उन्हें गर्मी देता है। साधु खुश होकर उसे एक मिट्टी का छोटा सा चूल्हा देते हैं। बेटा, इस चूल्हे में जो भी लकड़ी डालेगा वो पककर सबसे स्वादिष्ट पकवान बन जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर मन में लालच आया तो ये चूल्हा पत्थर बन जाएगा। बिरजू चूल्हे का उपयोग करता है। वो गांव के हर गरीब, भूखे और बीमार व्यक्ति को खाना खिलाना शुरू करता है। पूरे गांव में बिरजू की जय जयकार होने लगती है। वो अब छोटा महाराज बन गया है। बिरजू का छोटा सा घर अब एक अन्नपूर्णा केंद्र बन गया है, जहां कोई भूखा नहीं सोता। गांव का मुखिया गजाधर बहुत लालची है। वो देखता है कि बिरजू के पास बिना राशन के खाना कहाँ से आ रहा है। गजाधर अपने गुंडों के साथ बिरजू को डराता है और वो चूल्हा छीन लेता है। गजाधर बड़े बड़े अमीरों को दावत पर बुलाता है ताकि वो उनसे पैसे वसूल सके। वो चूल्हे में ढेर सारी लकड़ियां डालता है। जैसे ही अमीर लोग खाना खाने बैठते हैं, चूल्हे से पकवान की जगह धुआं और कंकड़ निकलने लगते हैं। गजाधर का महल धुएं से भर जाता है। तभी वही साधु प्रकट होते हैं। वे बताते हैं कि चूल्हा सिर्फ साफ दिल वालों के लिए काम करता है। गजाधर को अपनी गलती का एहसास होता है। चूल्हा वापस बिरजू को मिलता है। बिरजू मुखिया को माफ कर देता है। अब मुखिया के आंगन में बिरजू का जादुई चूल्हा जलता है और पूरा गांव मिलकर प्रेम से खाना खाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, नेकी की आग कभी ठंडी नहीं होती और लालच का धुआं सिर्फ अपनी ही आंखें जलाता है।